जिंदगी में जो हमारा एटीट्यूड होता है, हमारा जो अभिगम होता है, हमारा जो सेटल्ड पर्पज होता है, एक इंटेंशनल अप्रोच होती है, वो हमको बेहतर कल की तरफ कैसे लेकर जा सकती है। 50,000 दोस्तों, हाँ, वो जर्नी हमने कवर की है आपके साथ में, एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़कर, और इस विश्वास के साथ कि हम साथ में रह के एक बेहतर कल की तरफ जा सकते हैं। हम बेहतर एटीट्यूड के साथ में वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो हमने कल्पना नहीं की होगी दोस्तों। सो अवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड, हमारा आभार, शुक्रिया टू ईच वन ऑफ यू जो इस पूरी जर्नी में हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक इसी से मिलता जुलता, ज़िंदगी में जो हमारा एटीट्यूड होता है, हमारा जो अभिगम होता है, हमारा जो सेटल्ड पर्पज होता है, एक इंटेंशनल अप्रोच होती है, वो हमको बेहतर कल की तरफ कैसे लेकर जा सकती है। दोस्तों, देखो होगा कि हमने आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके एक पुश बटन के ऊपर सब साधन होते हैं, सब सुविधाएं होती हैं, एवरीथिंग दे हैव टुगेदर, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। कुछ भी मतलब कुछ भी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं, ज़्यादा धन संपन्न नहीं हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती उनके हिसाब से, बट बहुत सी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। दोस्तों, तो ऐसा क्या है कि एक ग्रुप ऐसा जिसके पास सब कुछ है वो उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा, दूसरा कि कुछ भी नहीं है, एक इन डिटरमाइंड एटीट्यूड के साथ में, एक कमिटेड एटीट्यूड के साथ में उस ऊंचाइयों तक पहुँचे जो किसी ने कभी कल्पना नहीं की होती, उम्मीद नहीं की होती है। तो दोस्तों, अमेरिका में एक रिसर्च किया गया जिसमें पाया गया कि अगर 25 साल की उम्र में हम 100 लोगों को लेते हैं और उन सभी से पूछा जाता है कि आप ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। दोस्तों, 100 में से 100 लोग ये यकीन रखते हैं, ये ट्रस्ट रखते हैं, ये होप रखते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे और ज़िंदगी के सभी पहलुओं में हम बेहतर करेंगे। बट दोस्तों, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण बात ये होती है कि जब तक 65 साल की उम्र में वो ग्रुप जब पहुंचता है, ओनली 5% लोग होते हैं जो उस वहाँ तक पहुँच पाते हैं जहाँ तक उन्होंने सोचा होता है। प्री डिटरमाइंड एक अप्रोच होती है, सेटल्ड पर्पज होता है। तो ऐसा क्या होता है कि जो मेजर परसेंटेज है, बड़ा ग्रुप है 95% का, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ओनली 5% लोग जो होते हैं वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा जो रिसर्च किया गया, पाया गया, थिंकर्स ने, फिलोसफर्स ने जब इसको एक्सप्लोर किया कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल रोल जो प्ले करता है वो एटीट्यूड का रोल है, साधन संपन्न होने का रोल नहीं है और दूसरे रिसोर्सेज का रोल नहीं है। तो इस सभी कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीके से एक अमेरिकन फिलोसफर हैं, ऑथर हैं, थिंकर हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, जेफ केलर, उस सब चीज़ों को उन्होंने एक बुक में कैप्चर किया। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। मीन्स सब कुछ है, वो हमारे सोचने का तरीका है, हमारे विचार करने का तरीका है, हमारे अभिगम करने का तरीका है, वही ज़िंदगी में सब कुछ है। तो कुछ इस बुक से कंसेप्ट हमने लिए हैं, कुछ और ऑथर्स के, फिलोसफर्स के वो कंसेप्ट लिए हैं। दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे कि ऐसा होता क्या है कि कुछ लोग बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले ये देखा जाए कि जो हम सोच कहाँ से होती है। सोच शुरू होती है हमारे दिमाग से होती है। मीन्स अगर हम कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, दोनों तरीके से। हेनरी फोर्ड साहब क्या बोलते हैं, द पर्सन हु थिंक्स ही कैन, द पर्सन हु थिंक्स ही कांट, बोथ आर राइट। बिकॉज के मन में जो विचार आया उसी के हिसाब से पूरी जो शरीर की प्रक्रिया होती है, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम ज़िंदगी की तरफ किस तरफ जाएंगे। तो अगर हमारे मन में आ गया कि हम ये कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, अगर मन में आए नहीं कर सकते नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि सक्सेस और फेल्यूर बिगिंस इन हेड, और उसी सोच के आगे आगे हम एक ह्यूमन मैग्नेट की तरफ होते हैं दोस्तों, चुंबक की तरह होते हैं कि हम जैसे होते हैं, हमारे विचार जैसे होते हैं, उसी तरह के लोग हमारे आसपास जुड़ना शुरू होते हैं। दोस्तों, एक हॉल में अगर 100 अनजान लोगों को खड़ा कर दिया जाए और 20 मिनट बाद आप देखेंगे सभी लोग अपने एनर्जी लेवल से अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं। बिकॉज सबकी एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी लेवल कहाँ से आता है? हमारे एटीट्यूड से आता है।
तो दोस्तों, हमारा जो सोचने का तरीका होता है एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है। अगर हम सक्सेसफुल सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, वही लोग हमारे आसपास एसोसिएट होंगे। जिम रोहन ने बोला था, बहुत क्लियरली बोला था, क्या कि आप मुझे अपने 5 दोस्त बताइए, मैं बताऊंगा कि आप क्या बन सकते हो, क्या बनेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास। किन लोगों से हम जुड़ना चाह रहे हैं, कौन के लोगों को हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कौन लोगों के साथ हम नहीं रहना चाह रहे हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब व्हेन वी आर चूजिंग आवर कंपनी, व्हेन वी आर चूजिंग टू गेट एसोसिएटेड, किन लोगों से होना है और किन लोगों से नहीं होना है। कि कुछ लोग क्या होते हैं कि एकदम नेगेटिव एनर्जी की तरफ लेके जाते हैं। आप उनसे मिलेंगे तो जो आपकी एनर्जी है वो भी शक करेंगे। तो ऐसे लोगों से बिग नो, बी 100% अवे फ्रॉम दैट, हू एवर दैट पर्सन मे बी। और अगर आप टोटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसको रेगुलेट कर सकते हैं। एक आपका टाइम डिसाइड कर सकते हैं, इस इंसान को मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो जो ह्यूमन मैग्नेट का जो कंसेप्ट होता है कि हम किन लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, किन लोगों को हम एसोसिएट करना चाहते हैं, वो फर्स्ट थिंग में आता है। दूसरी चीज़ क्या आती है कि जो हमारा देखने का तरीका होता है, वो हमारा देखने का तरीका एक विंडो की तरह होता है। अगर विंडो के ऊपर कुछ भी डर्ट नहीं है, कुछ भी फिल्थ नहीं है, हम तो क्लियर दिखता है। लेकिन अगर हमने वक्त के साथ में हमने उसके ऊपर डर्ट आने दिया, फिल्थ आने दिया और हमने क्लीन नहीं किया, तो होता क्या है दोस्तों कि उस पर जो डस्ट सेटल होती है, हमको बाहर की दुनिया उसी तरह से दिखती है और धीरे 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 हम उसी को दुनिया मानने लगते हैं। दोस्तों, वो दुनिया नहीं होती है। दुनिया तो वो है कि जो उस डस्टेड विंडो, फिल्थ के पीछे की विंडो है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें कि जब हम लोगों से एसोसिएट करते हैं, हमारा देखने का तरीका है, जो हमारा दुनिया देखने का तरीका है, उसके ऊपर जो डस्ट सेटल होती है दोस्तों, उसको लगातार क्लीन करते रहें। एक जो बच्चा होता है, आपने देखा होगा, 10 बार गिरता है, फेलियर से परेशान नहीं होता, उसको एक ही पता है, क्या रहता है कि मुझको चलना सीखना है। वो जब तक सीखता नहीं तब तक चलता रहता है। तो जो हमारे देखने का जो तरीका है वो ज़रूर सही करें। तो सबसे पहले जो क्या कंसेप्ट आया कि जो हमारा सक्सेस है वो हमारे दिमाग में शुरू होती है। तो जो हमारा कंसीविंग का है, सोचने का है, प्लान करने का तरीका है, वो यहाँ पर आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बात ली, सो थिंक, जो प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस, थिंक वेल। दूसरी जो सोचने के बाद क्या आता है, हमारा बोलने का तरीका आता है। दोस्तों, जो हमारे शब्द होते हैं, जो हमारी वोकैबुलरी होती है, जो हमारी टर्मिनोलॉजी होती है, बहुत हद तक हमारे एक्शंस को, हमारे एटीट्यूड को, जो आउटकम्स होते हैं उसको डिसाइड करते हैं। अगर हमारे शब्दों की टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है, होता क्या कि धीरे 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 हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे को उसी से एसोसिएट करने लगता है। इफ़ आई फील आई कैन डू इट, जो मोहम्मद अली का था, इफ़ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट, आई कैन डू इट। तो जो पूरी प्रोसेस होती है, हमारी यकीन करने की जो प्रोसेस होती है, अगर उसमें हमारा पूरा यकीन होता है तो वो चीज़ें हम अचीव कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, आई एम जस्ट ओके, और इफ़ आई से, आई डिसाइड टू से आई एम एक्सेलेंट, आई एम ग्रेट, ये जो हमारा कंटेजियस एनर्जी होगी हमारे चारों तरफ फैलती है, हमारा सोचने का तरीका बदलता है दोस्तों। सो जो वर्ड्स होते हैं हमारे, एक ट्रेल की तरह होते हैं। तो वी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वर्ड्स वी आर यूजिंग इन आवर लाइफ। एंड जो अगला जो कंसेप्ट आता है कि जो हमारे एक्शंस होते हैं, पहले हमने सोचा, हमने वर्ड्स को यूज किया, और एक्शंस क्या यूज किए। एक्शंस मतलब पर्पजफुल हैं, इंटेंशनल हैं, सेटल पर्पज के साथ में हैं। दोस्तों, अगर पर्पज नहीं है लाइफ में, वो कहाँ पहुँचेगा। अगर किसी एयरक्राफ्ट को बोल दिया जाए आप उड़ जाओ यहाँ से, कहाँ जाएगा। अगर किसी जहाज़ को बोला जाता है कि आप हार्बर से जाइए, बट नहीं पता कहाँ जाना है, तो वेदर इट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन, नहीं। और ये जो विडम्बना है हमारी लाइफ में, सबसे बड़ी विडम्बना है कि हमको खुद नहीं पता कहाँ पहुँचना है। तो वो क्या, जहाज़ तो चलता रहा है, हमारी ज़िंदगी तो चल रही है, लेकिन वो जहाज़ कहाँ पहुँच रहा है, वी नेवर नो इट, कि हम उसको अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सब जो प्रोसेस में होती है, अगर सबसे बड़ा अगर कोई पूछता है मेरे से, तो इसमें सबसे चीज़ होती है हमारा सोचने का जो तरीका होता है। सोचने का जो तरीका है वो सब कुछ सही, मतलब हमारा अगर सोच सही होगी, हमारे वर्ड सही होंगे, वर्ड सही होंगे तो हमारा एक्शन सही होंगे। तो सोचने का जो तरीका है, इसके बारे में काफ़ी, अगर हम एक यूनिसन चीज़ पर पहुंचना चाहते हैं कि हमारी जो डोमिनेंट थॉट प्रोसेस होती है, व्हाट आई थिंक आई बिकम। अर्ल नाइटिंगेल का एक स्टेटमेंट है
कि हमारे जो सक्सेस और फेल्यूर इसी में की में है। व्हाट आई थिंक आई बिकम। मैं अगर नेगेटिव सोच रहा हूँ तो फेल्यूर जाऊँगा, अगर मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो सक्सेस की तरफ जाऊँगा। और इसके ऊपर राइट फ्रॉम बुद्धा, राइट फ्रॉम मार्कस ऑरेलियस, राइट फ्रॉम विलियम जेम्स, सभी के एक अपने अपने थॉट प्रोसेस रहे हैं। बुद्धा क्या कहते हैं, जो मेरे विचार वो मैं हूँ। मार्कस ऑरेलियस भी बोलते हैं कि जो हम ज़िंदगी में बनते हैं हम अपने विचारों की वजह से ही बनते हैं। जो डिजरेली साहब हैं उनका भी एक स्टेटमेंट है कि जो ऐसी सोल जो अनफ्लिंचिंग है अपने सेटल पर्पज के लिए, उसको ज़िंदगी में अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। विलियम जेम्स क्या कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी जो खोज है वो ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? एटीट्यूड को चेंज करके दोस्तों। और राल्फ वाल्डो इमर्सन भी यही तरीके से बोलते हैं कि आई बिकम व्हाट आई थिंक ऑल डे लॉन्ग। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, हम क्या करते हैं, अपनी सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते रहते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसके ऊपर बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली लिखा कि ऐसे लोग जो सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं वो कभी भी अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे। सर्कमस्टेंसेस हैं, बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो उनको क्रिएट करें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, जो ज़िंदगी में जीने का जो तरीका है, इफ़ आई समराइज इट वेल, तो हमारी सोच, हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस इंटेंशनल हैं, पर्पसफुल हैं दोस्तों। और होता क्या है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी भी ऐसा नहीं लाइन स्ट्रेट नहीं जाती है। कभी भी छोटे छोटे अगर हम फेल्यूर से डरते रहेंगे और एक्शंस नहीं लेंगे, वो दोस्तों जो हमारे छोटे छोटे फेल्यूर्स हैं वो सक्सेस का एक रास्ता होते हैं। चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन रहे हों, चाहे जैक मा रहे हों, चाहे कोई भी रहा हो, थोड़े थोड़े फेल्यूर आएंगे। हमेशा सक्सेस नहीं आती है, बट फेल्यूर से हम सीखते हैं दोस्तों। फेल्यूर से सीखते फिर उठते हैं। ज़िंदगी में फेल्यूर आएंगे, हम नीचे गिरेंगे, लेकिन नीचे गिरना एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों, नीचे गिरना फेल्यूर हो सकता है, लेकिन नीचे गिरे होना रहना वो चॉइस होता है दोस्तों। होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे सेटबैक्स आते हैं, वी फॉल डाउन बट वी डिसाइडेड टू स्टे देयर, दैट इज़ द बैड थिंग इन लाइफ। सो बाय एक्सीडेंट आई मे फॉल डाउन, बट इफ आई choose to be there, that is the choice I exercise in my life, and that is what I become ultimately in my life. So दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी की एक बेहतरीन कविता है, कई बार मैंने शेयर की है, दोबारा करता हूँ। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, जो कॉवर्ड्स होते हैं वो कभी स्टार्ट नहीं करते हैं, और जो वीक टिमिड लोग होते हैं कभी फिनिश नहीं करते हैं, और जो विनर्स होते हैं कभी क्विट नहीं करते हैं दोस्तों। तो अगर ज़िंदगी में मैं किसी को भी एक सलाह देना चाहूँगा, अगर मैं अपने यंगर सेल को देना चाहूँगा, वो यही है, नेवर नेवर एवर क्विट। अगर आप क्विट कर रहे हैं तो इंटेंशनल होना चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं एफर्ट्स नहीं ले पा रहा हूँ। तो दोस्तों, विद दिस कि जो अगर लहरें हैं, नौका लहरों से जाएगी, उसी से पार होगी। और एक चीज़ ज़िंदगी में ज़रूर याद रखना कि जितना बड़ा संघर्ष उतना बड़ा यश। हमारी जितनी लड़ाई, जितना हमारा संघर्ष डीप होगा, मीनिंगफुल होगा, उतना ही बड़ा यश होता है ज़िंदगी में दोस्तों। स्टे ब्लेस्ड, डिसाइड योर एटीट्यूड, डिसाइड योर अल्टीट्यूड। थैंक यू, जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड।